या फिर कुछ और काम करूं? देवकी वसुदेव ने कहा कंस को मारने से हमारा कोई मतलब नहीं। कंस और आपका क्या मतलब है वो आप समझें, आपके उसके बीच का मामला है। तो कहा आपको कोई और काम हो तो और काम कीजिए। तो भगवान ने कहा थोड़ी सी मेरी सहायता कीजिए, इस रात में ही मुझे महावन जिसे बृहद वन या गोकुल कहते हैं वहां पहुंचा दीजिए। रात्रि में ही वसुदेव जी ने यमुना को पैदल पार किया, यमुना जी ने रास्ता भी दे दिए और कालह परम शोभन अत्यंत सुंदर समय हो गया भगवान के आने का। और रात्रि में ही वसुदेव जी ने भगवान को गोकुल में ले जाकर बृहद वन में नंद गांव में और वहां यशोदा जी के बिछावन पर भगवान श्री कृष्ण को सुला दिया। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि रात्रि में ही नंद रानी यशोदा को भी कोई संतान हुई थी, कन्या हुई थी, बेटी एक हुई थी। 81 वर्ष की आयु थी नंद रानी यशोदा की और उनकी एक बेटी हुई थी। अब वो वृद्धा भी थी बहुत, उनको याद नहीं रहा कि बेटी हुई थी कि बेटा हुआ था। बुढ़ापे में भूलने की बीमारी होती है। तो प्रातः काल रात में तो ये हुआ कि भाई बेटी हुई थी, लेकिन प्रातः काल देखा गया तो बेटी नहीं बेटा हुआ था, ये ऐसा लिखा है। इसके बाद तो फिर कुछ कहना ही नहीं, आनंद ही हुआ ऐसा नंद बाबा को लगने लगा। आनंद माने ब्रह्म, ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लगी नंद बाबा। और तब उन्होंने क्या किया, जब उत्सव हुआ तो आहूय विप्राण वेद ज्ञान, ब्राह्मणों को और वेदज्ञों को बुलाया। उत्सव होने पर अपने सगे संबंधी आते हैं, सेलिब्रेटरी फायरिंग करने लगते हैं, हर्ष फायरिंग। कई लोगों की जान चली जाती है, सरकार ने मना किया लेकिन कोई मानता नहीं। तो जब उत्सव हो तो किसको बुलाइए? नंद बाबा ने। कृष्ण को मानने वाले मानते हैं, लेकिन कृष्ण के आने पर कैसे पूजन हुए, क्या क्या उपचार हुए, इसको नहीं मानते। मानो तो पूरा मानो, नहीं तो अपना जानो, सीधी सी बात है। तो आहूय विप्राण वेद ज्ञान, नंद बाबा ने विप्रों को बुलाया, वेदज्ञों माने वेदों के जानकारों को बुलाया। और वाचित्वा स्वस्त्ययनम, नंद बाबा ने स्नान किया। शास्त्र का नियम है, उसे जात कर्म संस्कार भी कहते हैं। जिस समय पिता को सूचना मिले, इस समय तो सूचना देने वाले भी कोई नहीं, संयुक्त परिवार खत्म हो गए, तो पिता स्वयं वहां उपस्थित रहते हैं, ये भी गड़बड़ है। पिता को पुत्र के उत्पन्न होने की सूचना मिले तो जिन वस्त्रों को वो पहने हुए हैं उन वस्त्रों के साथ ही स्नान करना ये जरूरी है पिता के लिए। तो सुनते जाइए, 2-3 बातें सुन लीजिए, नहीं तो बाद में तो फिर बनारस तक कुंडलियां लेकर लोग दौड़ ही रहे, तो उसकी बात अलग है। लेकिन जब जन्म हो तो पिता का काम है कि वह सच्चाई पूरे वस्त्र क्या कृष्ण को मानना है तो नंद बाबा को भी मानना है और कृष्ण को भी मानना है, और दोनों वैदिक धर्म के आश्रय के लिए, उसके संरक्षण के लिए और उसके विस्तार के लिए आते हैं, ये भी मानने की बात है। वाचित्वा स्वस्त्ययनम, ब्राह्मणों से उन्होंने स्वस्ति वाचन का पाठ कराया। और जात कर्मात्मजस्य वै, 16 संस्कारों में जात कर्म भी है। अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया, यहाँ उपनयन होना है, ये सब संस्कार है। और कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा विधि पूर्वक जैसी विधि है वैसी उस वेद विधि से देवताओं और पितरों की अर्चना की। वंश परंपरा क्यों होती है? बस एक पंक्ति और सुनिए। ये वंश परंपरा इसलिए होती है कि वंश के कुल के देवता और कुल के पितर को कभी उपवास न करना पड़े, उनको हव्य और कव्य, उनको आहुति और उनको पिंडदान, उनको जल, ये निश्चित रूप से मिलते रहे। इसके लिए नहीं होता कि बेटे हों और MBA करके और कहीं और चले जाएं, कुल के देवी देवता से उनका परिचय ही ना हो। कुल के देवता जब प्रसन्न होते हैं और पितर प्रसन्न होते हैं तभी वंशावली बढ़ती है, वंश परंपरा बढ़ती है, नहीं तो दिव्यांग संतानें भी आने लगती हैं। तो नंद बाबा विधि पूर्वक कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा पितरों और देवताओं की अर्चना की। बहुत प्रकार के अन्न, रत्न, गायें, हिरण्य माने सोना, मधु, वासांसी माने वस्त्र, मधु माने नीलम, आत्मानं भूषयान चक्रुर्वस्त्राकल्पांचनादिभि। गोपियों ने सुना कि नंदरानी यशोदा को पुत्र हुआ है, इतनी प्रसन्नता सबको हुई मानो उनको ही पुत्र हुआ है।
और आत्मानं भूषयान चक्रुर, अपने को उन्होंने सजाना शुरू किया। कैसे सजाया? वस्त्राकल्पांजनादिभिः, वस्त्र बाजार नहीं गई, वस्त्र स्त्रियों के पास कुछ दिव्य वस्त्र रहते हैं, उनके विवाह के समय से ही उसको वो विशेष अवसरों पर धारण करती है। अंजन काजल को कहते हैं, उनके घर में काजल बनती है, काजल हर घरों में है, ब्रजवासी काजल लगाते हुए सब ब्रजवासी बैठे हैं। और उसके बाद मालाएं, पुष्प की मालाएं, और ऐसे ऐसे वस्त्राकल्पांजनादिभिः। और गोपियों ने इतनी प्रसन्न हो गई। गोप्यः सुमृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ्यश्चित्रांबरा पतिशिखाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयं सबलया व्रजतिर्विरेचुर्व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। झुंड की झुंड चलने लगी, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, और बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जाने लगा। ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके, जाती हैं और सीधे नंदनंदन को, भगवान श्याम सुंदर को उनके सिर पर हाथ रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद देती हैं कि चिरम पाहीति दीर्घायुष्मान भव। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे गोपियों आशीर्वाद दो मत लो, ये मेरा भी पिता है। गोपियां कहती हैं, बाबा ये आपका पिता होगा लेकिन नहीं है। और उत्सव मनाया जा रहा है। गायों को, बछड़ों को, बछियों को हरिद्रा चूर्ण, हरिद्रा तैल, हल्दी और तेल का लेप उनकी सींगों में लगाया जा रहा है। अब सरकार प्रचार कर रही है और स्वयंसेवी संस्थाएं कि आप सिंथेटिक कलर रंग का प्रयोग मत कीजिए। और सुनिए उत्सव कैसे मनाया जा रहा है, बस उत्सव ही होने वाला है। वो हल्दी और तेल का, ओरिजिनल तेल, ओरिजिनल हल्दी की चूर्ण, उसको मिलाकर गायों को, बछड़ों को, बछियों को, बैलों को उनकी सींगों में सबको लगाया जा रहा है। और गोपियां भी एक दूसरे को हल्दी और तेल लगाती हैं, कहीं कोई रंग नहीं है। और हल्दी और तेल आंतरिक भी और बाह्य भी बहुत उत्तम ढंग से हमारे शरीर की रक्षा करने वाले और कांति को निखारने वाले हैं। फिर कैसे उत्सव मनाते हैं? तो दधि क्षीरा घृतांबुभि, केसर मिश्रित दूध, माखन और दही, ये एक दूसरे को लगाते हैं। आज तो ओरिजिनल दही दूध का मिलना मुश्किल है, माखन का मिलना मुश्किल है। भगवान का उत्सव कैसे मनाएंगे? लेकिन चलिए जो उपलब्ध है उसी के आधार पर
आरती बाल कृष्ण की जय। अभिनय को तारो, प्राण से प्यारो, गोकुल के प्राण सो प्यारे, पर प्राण उठावे की जय। आरती बाल कृष्ण। ओम सेवंते कावकुल चौपक पाठ लाजे, प्रवाल तुलसी दल मंदिरा, त्वां पूजयामि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पाणि दत्तो ध्यान परमेश्वर ओम रस के लाला की जय, के लाला की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की देव जी महाराज की जय, परिपालक वेद व्यास जी महाराज की जय, आज आनंद की जय, धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, संत सनातन धर्म की, धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी महाराज की जय, गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की श्री गंगे मैया की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। प्रेम से सभी ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करें। हरे नाथ राम। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
सनातन धर्म की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, श्री भगवती सुभद्रा देवी की, श्री चक्रराज सुदर्शन भगवान की, श्री शंकराचार्य भगवान की, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, संत समाज की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, उत्तम श्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषि, निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्, तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम्। सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं, स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। नारायण। भगवान श्रीमन्नारायण के 24 अवतारों की कथा कल हम सबों ने श्रवण की थी। जो भगवान के अवतार हैं, लीला अवतार कहा पुराणों में। लीला करने के लिए ही भगवान अवतार धारण करते हैं। लीला का अर्थ क्या है? व्याकरण शास्त्र के अनुसार ली लय धातु होती है, लय करने के अर्थ में। दूध में शक्कर को मिलाते हैं तो लय एक दूसरे जीव शिव में लय हो जाए, लीन हो जाए। संसार से अनासक्त होकर और संसार का सदुपयोग करते हुए परमात्मा के श्री चरणों में तल्लीन हो जाए। जिस विधि के द्वारा जीव परमात्मा के श्री चरणों में लीन होता है उसी का नाम है लीला। लीलयनम लयनम लाति, लयनम विलयनम लाति यासा लीला। जो जीवों को भगवान में लयन विलयन करते मिला दे उसका नाम है लीला। तो भगवान लीलावतारानुरतो, भगवान लीलावतार धारण करते हैं और भगवान की लीलाओं का जो वर्णन है उसे ही भागवत कहते हैं। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। यह वेद सम्मत श्रुति सम्मत, जो वेदों से सम्मत न हो, वेदों से असंगत हो जो भी बात, वो हमारे लिए ग्राह्य नहीं है बल्कि विष है। विष माने जहर। और जो वेद सम्मत विषय है वह हमारे लिए अमृत है। जीवन को यदि अमृतत्व की ओर ले जाना है तो वेद ही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। और जो अन्य मार्ग है, जो अवैदिकों के मार्ग हैं, वह मार्ग विनाश की ओर ले जाते हैं। और इतने दिनों के लंबे अनुभवों ने सिद्ध कर दिया, जितने सुधार के नाम पर आए, वेदों से दूरी, वेद बाह्य दर्शन और वेदों के विरुद्ध दर्शन, ऐसे सारे दर्शनों का पर्यवसान किसमें हुआ और आज जगत किस मुहाने पर खड़ा है? तो सभी प्राणियों का उत्कर्ष और सबका कल्याण साधने में केवल वेदों का मार्ग ही सही है। और हम लोग स्वभाव से वैदिक हैं, वैदिक सनातनी हैं, इसलिए वेदों के श्रवण करने का जो सबसे सुगम उपाय है वह है भागवत श्रवण करना। इदं पुराणम,
इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। वेद सम्मत श्रुति सम्मत, भगवान की भक्ति भी श्रुति सम्मत। ऐसा नहीं कि मनमानी भक्ति हो। वेदों में जिस प्रकार की भक्ति का वर्णन है वही भक्ति ग्राह्य है। वेदों में जिस प्रकार के ज्ञान वैराग्य का वर्णन है वही हमारे लिए ग्राह्य है। वेदों में जिस प्रकार की रीति नीति वर्णित है वही हमारे लिए ग्राह्य है। इसलिए हम लेश मात्र भी, रंच मात्र भी अवैदिक नहीं हो सकते। बात आगे बढ़ने से पहले जोड़ दूं कि लोकतंत्र के नाम पर, राजनीति के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर, समाज सुधार के नाम पर सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और वो क्या करते हैं? वेदों को दूषित करते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, मनोवाद की निंदा करते हैं। लेकिन हम डंके की चोट पर उसी लोकतंत्र और उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के और आधार को ग्रहण करके डंके की चोट पर मनोवाद का पोषण करते हैं, वेदों का पोषण करते हैं। क्योंकि वेदों के बिना, मनुस्मृति के बिना, धर्मशास्त्रों के बिना संसार के प्राणियों का उत्कर्ष नहीं हो सकता। जो सर्वभूत हित का मार्ग है, सभी प्राणियों के उत्कर्ष का मार्ग है, वही वैदिक मार्ग है। उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। भगवान ने उत्तम उत्तम चरित्रों का आचरण किया, संसार को उत्तम चरित्र दिखाए, अधम चरित्र नहीं। पुण्य श्लोक भगवान को कहते हैं, जिनकी कीर्ति सुनने या कहने से ही पुण्य होते हैं। आचरण करना तो कितना सुंदर है। रामो विग्रहवान धर्म, ऐसा महर्षि वाल्मीकि ने कहा। धर्म की मूर्ति, वेद की मूर्ति भगवान है। और उस आचरण को, उस चरित्र को प्रकट करने के लिए फिर भगवान को ऋषि बनना पड़ा। चकार भगवान ऋषि, वेदव्यास बनकर उन्होंने उस दिव्य स्वरूप को प्रकट किया। और उस शास्त्र का सबसे सुंदर प्रवचन किया भगवान श्री सुखदेव ने, जिसे ऋषि बनकर भगवान वेदव्यास ने अपने पुत्र और शिष्य श्री सुखदेव को प्रदान किया था। तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम। विद्या दो ही को दी जा सकती है, पुत्र को और शिष्य को, क्योंकि इन दोनों में योग्यता की संभावना है। गुरु के वचनों में आस्था, श्रद्धा की संभावना है। ये गुरु के वचनों को धारण कर सकते हैं। तो भगवान वेदव्यास ने जो भागवती विद्या है, जो भागवत शास्त्र है, उसे आत्मवताम अध्यात्मवताम वरम श्रेष्ठम सुतम शुकम, अध्यात्म विद्या के जानकारों में सर्वश्रेष्ठ भगवान सुखदेव को, जो उनके पुत्र हैं और शिष्य भी हैं, उन्हें ही प्रदान किया। क्योंकि उस ब्रह्म विद्या को, भागवत शास्त्र को धारण करने की क्षमता केवल भगवान सुखदेव में ही थी। और भगवान श्री सुखदेव ने उस ब्रह्म विद्या को ज्यों की त्यों महाराजं परीक्षितम प्रायोपविष्टम गंगायां परीतम